और डॉक्टर सुशील, जिस तरह से अभी बताया शिक्षा मंत्री जी ने कि किस तरह एक गांव से लेकर शहरों तक एक बड़ा सर्वे किया गया, लोगों से रायशुमारी की गई, 2.25 लाख लोग करीब जिन्होंने अपनी अपनी राय दी और एक बड़ी कमेटी बनी, एक लंबा समय लिया गया है इस शिक्षा नीति को तय करने में, बहुत सारे पहलुओं पर काम किया गया है। तो इसके बाद किस तरह से इसको एक सकारात्मक हम कहेंगे कि पहल है, एक सार्थक पहल है, एक लंबे अरसे बाद जिस बदलाव की बहुत जरूरत थी शायद हमारे एजुकेशन सिस्टम में। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है ये कि एक तो हम लोग शिक्षाविद हैं और शिक्षा के क्षेत्र में जितना वक्त हम लोगों ने दिया, जो कमियां को समझते रहे कि पिछले कई वर्षों से, उसके लिहाज से जब इसका पूरी पड़ताल हम लोगों के सामने भी आई तो कई बातें मन में आई। पहली बात तो यह है कि 3 दशक पुरानी शिक्षा प्रणाली, देर हुई लेकिन बहुत दुरुस्त तरीके से आए, और जिस तरीके का इसका 4 साल से करीब इसमें कोशिश चल रही थी उसका ये नतीजा है। बीच में क्या हुआ, लेकिन 4 साल में जो ये परिणाम आया उससे ये पता चलता है। पहली बात तो देखें, हम लोग जो एक कई मॉडल पे बात करते थे, हम वेस्टर्न मॉडल या स्विट्जरलैंड वगैरह के मॉडल की बात कर सकते हैं। शिक्षा कहीं ना कहीं हम मातृभाषा की जब बात करते हैं, जब हम थोड़ी स्किलफुल एजुकेशन की बात करते हैं, व्यावसायिक शिक्षा की बात करते हैं और बच्चों के मनपसंद की शिक्षा की बात करते हैं, इसकी घोर कमी थी जो कि इस शिक्षा नीति में साफ साफ दिखती है। कक्षा 6 से आप देखेंगे व्यावसायिक शिक्षा की ओर मुड़ती है, ये स्किल जैसा विद्यार्थी का दिखता है। ऊपर से देखें, आंगनबाड़ी की जो प्रासंगिकता थी वो कहीं ना कहीं एजुकेशन में तो थी, पहले भी थी, बट अब जो नर्सरी एक प्रकार से हमारा प्रेडेटरी टाइप का, जैसे कह सकते प्राथमिक टाइप की जो शिक्षा व्यवस्था थी, आंगनबाड़ी की भूमिका को न केवल बढ़ाया गया बल्कि उनको लालन पालन पोषण शिक्षा, कम से कम 3 साल की एजुकेशन और 3 साल से 6 साल के बच्चों के बीच इतनी लाइबल। मैं मैडम एक लाइन बोल देता हूं, जब हम लोग बात करते थे कि ऑस्ट्रेलिया में एजुकेशन सिस्टम जब सुधारा जाता है तो आईआईटी या पीएमटी के एंट्रेंस नहीं बदले जाते बल्कि प्राइमरी एजुकेशन, फिर हाई स्कूल, फिर इंटर, फिर आगे बदलते थे। ये पहली मैं देख रहा हूं कि जो मैं जितना मैं समझ पाएगा ऐसी एजुकेशन सिस्टम है जिसमें बदलाव हर जगह आया है और उस बदलाव का एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। ऐसा नहीं है कि कल ही ग्रेजुएशन में कोई चेंज होने जा रहा है, पहले चेंज ग्रॉस रूट लेवल पे ही होगा और ग्रॉस रूट लेवल पे चेंज होते होते हो सकता है हम लोग कहीं कहीं देख रहे हैं कि 2035 तक भी ये चीजें कहीं कहीं जाएंगी, बदलाव ग्रॉसली जाएगा। 15 साल की एजुकेशन, आप इसको ग्रेजुएट तक देखिए कि अगर कोई पढ़ेगा तो कम से कम 5+3+3+4, ये तो 12th हुआ। फिर उसके बाद अगर 5 साल इसमें और जोड़ते हैं, 4 साल रिसर्च में जाएगा तो 4 साल, 3 साल अगर करता है तो लंबा समय था, पहले जैसे कम किया गया है। थोड़ा मैं समझता हूँ टाइम को लेकर के मुझे चिंता नहीं है। टाइम तो ऑलरेडी एजुकेशन है, थोड़ी बिल्ट होने में टाइम लगता है। एजुकेशन का ये मतलब नहीं होगा हम उठे और एक्सेप्ट कर लिए, ग्रैप्स कर लिए, इसको थोड़ा टाइम देना, वो तो ठीक है। लेकिन जो रूट लेवल पे चेंजेज हैं, जो स्वतंत्रता विद्यार्थियों को मिले, 10th के बाद जो स्वतंत्रता है, क्या पढ़ना है 12th के, अगर वो जाना चाहे जा डॉक्टर सकते हैं। सुशील, कई बार होता है कि हमने बहुत ग्रेजुएशन कर लिया, एमए कर लिया और उसके बाद भी हमें नहीं मालूम कि करियर कहाँ पर जाएगा, हमें करना क्या है। अभी तक ऐसी पढ़ाई है, जो प्रणाली है उस तरह की भी रही है। तो यहाँ ये बदलाव किया गया है कि 6ठी के बाद से ही आपको आपके रुझान के सब्जेक्ट में आपको शिक्षा दी जाएगी, व्यावसायिक शिक्षा, जिससे आपका स्किल डेवलपमेंट हो और आप उसमें आगे चलकर करियर भी बना सकें। तो इस पर भी एक अच्छा जोर दिया गया है। देखिए, बिल्कुल आपका बहुत सही बोल रहे हैं आप। देखिए, जो इस एजुकेशन सिस्टम में ज्यादा, जैसे हम कहते हैं ना, गवर्नमेंट का काम है ऐसी पॉलिसी दे जिससे जनता को खुशियां मिले। बच्चों का जो स्ट्रेस है, एजुकेशन एक जैसे हम कहते हैं एजुकेशन इज द पावर ऑफ एनालिसिस। अगर बच्चे में विश्लेषण शक्ति विकसित करनी है तो न केवल आसपास की चीज बल्कि इंडिया में रहकर अमेरिका की चीज भी जाने। लेकिन अगर उसका मन है कि स्कूटर कैसे बनता है, अगर इस इंटरेस्ट है, अगर आप वॉच कर सकते हैं, तो बहुत सारे लोग तो स्कूटर बना के इस देश पर पति हुए, वो भी तो कम पढ़े, 9वीं पढ़े, 10वीं पढ़े। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि वो सेटल्ड कैसे हैं, लाइफ कैसी है, ह्यूमर कैसा है, उनका कल्चर कैसा है, डिपेंड्स ऑन ये। ऐसा तो है नहीं कि सारे लोग हायर एजुकेटेड हैं तब जाकर के समाज में शांति आएगी। तो ये उस पैटर्न पर इस एजुकेशन को हम बेहतरीन मानते हैं। दूसरी तीसरी चीज है, आप पीछे का रिकॉर्ड उठा के देखें, अभी जो 2014 में
ये मौजूदा सरकार के ही पिछले कार्यकाल में स्किल इंडिया को लेकर कितनी कोशिश की गई। स्किल देखिए, सिंपली हम हमेशा क्लास में भी ये बात मैडम कहते हैं कि जिसको 10 साल में अगर साइकिल नहीं चलाया 12 साल में, तो 70 साल में भी नहीं चलाता है जी। साइकिल कोई 40 साल में नहीं सीखता। कई बार ये रुझान होता है कि हम नौकरी ही करेंगे, हमारी स्किल 30 साल में नहीं निकलती, हमारी स्किल उसी क्लास में निकलती जिसकी अब चर्चा हो रही है। हम उस समय तक क्या करते हैं कि हम परिमार्जित करने के सारे लक्षण तो हम पीछे छोड़ देते हैं। इस एजुकेशन में सुधार भी है, परिमार्जन पक्ष भी है, और कहीं ना कहीं लाइफ सेटल्ड के आयाम भी हैं। अब सवाल ये रहेगा कि हम लोग स्ट्रक्चरल, प्रोसेस वाइज, बिहेवियर वाइज, इसमें जो इंडिया में फैले हुए इसके राजदूत हैं शिक्षा के जी, विश्वविद्यालय है, डिग्री कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, वहां पर जो स्ट्रेंथ है उसको भी कसने की जरूरत है। पॉलिसी बेटर, एग्जीक्यूशन बेटर, उसके आधार पर काम करना हो। और डॉक्टर सुशील, एक चीज और भी लोगों के दिमाग में आती है, अभी क्या है कि सरकारी स्कूलों में अलग पाठ्यक्रम चलता है, निजी स्कूलों में या कॉलेजेस में अलग तरह से पाठ्यक्रम चलता है। पैटर्न एक होना चाहिए, जिसके इसमें बात भी कही गई है कि एक ही सिलेबस हो जो सब जगह पढ़ाया जाए। फीस को लेकर भी कहा गया है कि एक ही तरह का फीस, ताकि ऐसा नहीं है जो बच्चा अपने गांव में जिस तरह से जिस सब्जेक्ट को पढ़ के, जिन चैप्टर्स को पढ़ के आया है, शहर में पढ़ रहा बच्चा भी उसी कंटेंट को पढ़ रहा हो, तब वो एक समान शिक्षा प्रणाली पर हम आएंगे। देखिए, ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो इसमें बातें आपने भी कही। पहली बात, अगर सिलेबस को यूनिफाइड कर दिया जाए जी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो चाहे दून यूनिवर्सिटी हो, अगर सिलेबस एक है तो इसके एक फायदा ये हो सकता है, इसके इनर कोर में हो कि माना फर्स्ट ईयर दून यूनिवर्सिटी से किया, उसके फादर का ट्रांसफर हो गया इलाहाबाद, और सेकेंड ईयर अगर वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है तो उसको कोई सफर नहीं करना पड़ेगा। नंबर 1 एक फायदा ये। दूसरी चीज है, एक इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों भाई, कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाया जाता है, जेएनयू में ये पढ़ाया जाता है, इलाहाबाद में ये पढ़ाया जाता है, तुम्हारे यहाँ ये नहीं पढ़ा। तो एक इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स जो ग्रेजुएशन के भीतर ही, जबकि कोई फायदा नहीं है। एक चीज बताएं मैडम, अगर कोई इतिहास पढ़ता है, एंशिएंट इंडिया में इंडियन सिविलाइजेशन ही तो पढ़ता है ना, फिर वैदिक काल ही पढ़ता है, उत्तर वैदिक काल पढ़ता है। कुछ विषयों में तो आप नहीं कर सकते ये, अगर वो एंशिएंट पढ़ रहा है वो भी एंशिएंट तो सिमिलर है, लेकिन आप फर्स्ट ईयर में ये है, सेकंड ईयर में सब फर्स्ट ईयर में एक जैसा कोर्स, सेकंड ईयर में सब एक जैसा कोर्स, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने इसके बारे में, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोला कि एक जो हायर एजुकेशन में हम लोग देखते हैं कि ये बीएससी किया है, हम लोग, मैं आपको बताऊं, हम लोग इलाहाबाद में जब बीएससी के लिए आए, अंग्रेजी में किताबें मिली, 12वीं तक हिंदी में थे, तो पैराबोला लिखा है तो उसको डिक्शनरी में खोज रहे हैं कि इसका हिंदी क्या होता है, इक्वेशन का समीकरण भी खोज खोज के पढ़ रहे हैं। तो मातृभाषा का जो मैं अभी बात आई, मैं उसमें एक थोड़ा सा बोलना चाह रहा था कि थोड़ा पैरेलल जो है शिक्षा को, जैसे सर ने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि उसको अपनी मातृभाषा में रिसर्च कर रहा है, उसके लिए लाइन अगर आगे बनती है तो उसमें भी ध्यान दीजिए। नहीं तो 12वीं तक तो करके आया हिंदी मीडियम में, अब बाद में किताब मिल गई इंग्लिश मीडियम में, तो यह चीज भी उसके लिए एक चुनौती बन जाएगी। बहुत सारे बच्चों के सामने आती है। हाँ, तो मातृभाषा एक अच्छी बात है, लेकिन वो मातृभाषा, जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, संस्कृत से किए हुए लोग आज रोजगार कहाँ है उनके लिए। संस्कृत में एमए का लेक्चरर चलिए हो जाएंगे, कई क्षेत्रों में रोजगार घट गए हैं उनके लिए, संस्कृत उनकी भाषा रही। हिंदी को लेकर के भी मैं यही बात बोल सकता हूं, मातृभाषा का हमें लगता है कि हम लोग इसमें अभी पड़ताल करेंगे तो रास्ता होगा। मुझे लगता है जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, जैसे विदेशों में होता है कि अगर मुझे हिंदी आती है, ये वैकल्पिक है, ये अभी जो बात कही गई है वो वैकल्पिक है, ये राज्यों पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से पढ़ाएंगे। ऐसा ये जोर नहीं दिया गया है। राज्य उत्तराखंड जिस भाषा, गढ़वाली भाषा में अपने बच्चों को उसी बात पे मैं आ रहा था। तो जो यूनिफॉर्मिलिटी, जो एजुकेशन को, हायर एजुकेशन में जब हम लोग, जैसा आपने कहा था, अगर डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटीज लेवल पे, जैसा कि एजुकेशन मिनिस्टर भारत के हैं, ये पहल होगी, सोच भी रहे होंगे, और क्या पता हुआ हो, हम लोग अभी का मामला है। हाँ, अभी हम लोगों को पढ़ना भी बाकी है। ऐसे में अगर ये हुआ है या होने की पूरी संभावना है जैसा हमें दिख रहा है, तो ये बहुत ही बड़ी चीज होने जा रही है हायर एजुकेशन में। मुझे लगता है सर आप सहमत होंगे इन बातों से, ये बहुत ज्यादा ठीक रहेगा ये। और डॉक्टर अजीत, एक जो